जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्मा अध्याय 6। नारद जी बोले, राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हिमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। अनिंदक मतलब कभी किसी की निंदा नहीं की, शत्रुओं को जीतने वाला, और जितेंद्रिय सब में विजय प्राप्त करने वाला, ऐसा राजा था वो। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु, समुद्र में सोचिएगा, और आकाश में जितने तारागण, उतनी ही गौ का दान उस राजा ने दान किया। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मा पुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया। और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है। अलभ्य मतलब महंगी वस्तुएं दान करने से, और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और आजीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतः एवं ऐसी लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता था। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसको दान करना है और किसको दान नहीं करना है। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना और 7 जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि मिली। इतना दान पुण्य करने के बाद भी उसको इतनी सारी योनियों में जाना पड़ा। फिर यह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम सुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपादि से पूजन किया। मधु मतलब जल दिया, और इस तरीके से उनके चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से 1 बूंद जल उस छिपकली के ऊपर गिर गया। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया कि नाना योनियों में दुखियों से दुखित हो ब्राह्मण देवता के हाय हाय करने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है या पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कहो तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऐसा किसने कहा? ऋषि ने कहा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी ने कहा,
कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज कण, जितने जल की बिंदु, उतने आकाश में तारागण, उतनी ही गौ का दान मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी कूप और तालाब बनवाए, अनेक दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली। 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म में मुझे कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तभी एक बूंद चरणोदक उछल कर मेरे ऊपर आ गया। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है और मेरे पाप दूर हो गए हैं। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा वृत्तांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगा कर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझ कर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़कर तूने कुपात्रों को दान दिया है। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई पूजन नहीं करता। उनके कहने के बाद जो सुगंधित वृक्ष है, जैसे बेलपत्री हो गया, आंवला हो गया, इन सब की पूजा करना चाहिए। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूजिता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए। हमें इस तरह के वृक्ष की हम पूजा क्यों करें? ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता हे विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतः एवं मैं सदा पूजित हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अधिक पूज्यतम और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य व्यक्ता को नहीं देखते। ऐसे मद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल से पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते। तूने जल दान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा की। हे श्वाकुनंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से तू भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में 1 दिन के स्नान का फल, देखिए 1 दिन के स्नान के फल से उसको कितना पुण्य मिला है, दिया, तब तक उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल से सब प्राणियों को देखते ही देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर
आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर एक दिन के स्नान का फल जब ऋषि ने उनको दिया तो वो कितने वर्ष तक स्वर्ग में रहा? 10,000 वर्ष तक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रतापी काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त द्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। यह वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिसके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख मास संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोकत धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे गए कर्म करने चाहिए। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे 7वें अध्याय पे। जब तक जय श्री कृष्ण।